Hello everyone. Today we are going to do the value based question answers of chapter number 3 of class 4, that is the flowers and fruits. So look here. First we are going to read the value based question. Alright. So get ready for it. And here. Now look, we have to start reading it. First we'll understand it and then we'll summarize it, what it's going to say. Rita wanted to pluck flowers from the nearby garden. Her mother objected to it and said that we should take care of flowers and not pluck them. ऐसा हमारे साथ भी होता है when we are visiting a park, a garden, वहाँ पे बड़े beautiful flowers लगे हुए हैं और हमारी इच्छा क्या होती है कि हम सभी flowers को क्या कर लें, तोड़कर अपने पास रख लें, right? लेकिन हमारे मम्मा पापा, ठीक है, एल्डर्स हमें क्या करते हैं, स्कोल्ड करते हैं, मना करते हैं, समझाते हैं, ठीक है ना, कि हमें फ्लावर्स को प्लक नहीं करना चाहिए ना. सो रीटा के साथ भी ऐसा ही हुआ. वो भी फ्लावर्स प्लक करना चाहती हैं गार्डन से, लेकिन उनकी मदर उनको मना करती हैं. नाउ वाइल गोइंग होम रीटाज मदर बॉट हर अ बुके फ्रॉम अ यंग बॉय हु वाज सेलिंग फ्लावर्स. अब रास्ते में जब वो घर जा रहे हैं तो मम्मा क्या करती हैं, रीटा की मम्मा रीटा के लिए एक बुके ऑफ फ्लावर्स परचेज करती हैं एक छोटे बच्चे से, यंग बॉय से, जो रोड साइड पर क्या सेल कर रहा था, फ्लावर्स सेल कर रहा था. शी टोल्ड रीटा दैट द फ्लावर्स द बॉय वॉज सेलिंग वर कल्टिवेटेड फॉर सेलिंग पर्पसेस. वो रीटा को बताती हैं कि ये फ्लावर्स जो उन्होंने यंग बॉय से परचेज किए हैं, ये फ्लावर्स कैसे हैं, इन फ्लावर्स को फील्ड में ग्रो किया जाता है फॉर सेलिंग पर्पस, ताकि उन्हें तोड़कर और मार्केट में बेचा जा सके. क्योंकि हमें बहुत सारे फ्लावर्स की ज़रूरत होती है फॉर डेकोरेशन, फॉर मेकिंग अदर थिंग्स, फॉर मेकिंग कॉस्मेटिक्स. सो ये वो फ्लावर्स हैं जिन्हें हम फील्ड में ग्रो करते हैं. जब टाइम आएगा तो हम इन्हें प्लक कर सकें. ओके. She told Rita that the flowers the boy was selling were cultivated for selling purposes only, and the money which he will get will help him to feed his family. जो पैसे हमने उन्हें दिए हैं फ्लावर्स के एक्सचेंज में, वो पैसे वो लेकर घर जाएगा और क्या करेगा, उससे अपनी फैमिली को फीड करने में हेल्प करेगा. उनकी फैमिली खाना खाएगी, ठीक है ना, इवनिंग में. सो दैट्स वाई दे आर इन अ वे हेल्पिंग द बॉय. अगर वो उनसे फ्लावर्स खरीदते हैं तो वो उस बॉय की हेल्प कर रहे हैं इनडायरेक्टली. ओके. सो दिस इज द स्टोरी एंड नाउ विल सी व्हाट द क्वेश्चंस आर आस्किंग अस. So, our first question is, why did Rita's mother object to plucking of flowers? Rita की मदर ने उन्हें फ्लावर तोड़ने से मना क्यों किया? So think about it. Think for a moment. क्यों हमारे पेरेंट्स मना करते हैं कि हमें फ्लावर्स प्लक नहीं करने चाहिए? Yes. So flowers क्या करते हैं? They convert into fruits. फ्रूट्स आर मेड फ्रॉम फ्लावर्स, और यही फ्रूट्स किसे स्टोर करते हैं, सीड को स्टोर करते हैं. एंड दीज सीड्स कैन ग्रो न्यू प्लांट्स. इन्हीं से आपके न्यू प्लांट्स ग्रो होंगे. सो दैट्स वाई हमें फ्लावर्स को अगर हम तोड़ रहे हैं तो फ्रूट नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा तो सीड नहीं होगा, और सीड नहीं होगा तो न्यू प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे. दैट्स वाई हमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करनी चाहिए एंड वी शुड नॉट प्लक द फ्लावर्स. हमें फ्लावर्स को प्लक नहीं करना चाहिए. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन. इट सेज, व्हाट डज द अबव सिचुएशन टेल अस अबाउट रीटाज मदर. जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, उस सिचुएशन से हमें रीटा की मदर का नेचर, उनका बिहेवियर, उसके बारे में हमें क्या पता चलता है. सो वी हैव टू राइट अ फ्यू एडजेक्टिव्स दैट कैन डिस्क्राइब हर. सो शी इज़ वेरी kind-hearted lady. She likes to help others. She is very considerate. वो दूसरों के बारे में सोचती हैं. इको फ्रेंडली हैं. So you can write a lot of things. A few I have mentioned here. Okay. And the next one. Question number 3. It says suggest some ways to help the needy. ऐसे कुछ तरीके हमें बताने जिनसे हम निडी लोगों की हेल्प कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि
कोविड-19 क्राइसिस के टाइम पर जब हमारा लॉकडाउन अभी चल रहा है, तो बहुत सारे माइग्रेंट्स एक जगह से दूसरी स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर रहे हैं. वाई? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड, दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर शेल्टर. सो हम उन्हें क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? हम उन्हें फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लोथिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. बेसिक नेसेसिटीज़ जो उन्हें चाहिए हम उन्हें वो प्रोवाइड कर सकते हैं. तो दिस इज़ अ वे वी कैन हेल्प आवर कंट्री एज वेल. हम अपनी कंट्री की भी हेल्प कर सकते हैं, और जो माइग्रेंट्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं हम उनकी भी हेल्प कर सकते हैं. सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3 वैल्यू बेस्ड. होप आप सभी को समझ में आ गए हैं. आप अपनी लैंग्वेज में इनके आंसर्स अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरे आंसर्स कॉपी करना है. सो ट्राई टू मेक योर ओन आंसर्स. हाँ, अंडरस्टैंड आप कर लीजिए. एंड अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया, डाउट है कोई, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी. एंड इफ़ यू लाइक इट, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. गुड बाय.